आखिर क्यों सपना ने डिलीट करवाया अपने भाई से रिकॉर्डिंग वाला वीडियो। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये तो बहुत गलत हुआ कि सपना को शिवी के पति ने गाली दिया। सिर्फ सपना का गलती ये था कि उस परिस्थिति में शिवी से सपना ने हेल्प लिया था जिस टाइम पे ससुराल छोड़ के सपना बाहर आई थी। और हमने देखा भी कि शिवी और शिवी का परिवार सपना के लिए कितना हेल्प किया था। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें दिखती है ना वो रियल नहीं होती हैं। चीज़ें 2 दिन से 3 दिन से या और दिन से चल रही थी। मुझे तो कल ही पता चला कि शिवी और सपना में दूरियां आ गई हैं। और शिवी ने वीडियो भी डाला था जिस वीडियो की सफाई में शिवी ने बोला कि मैंने सपना के लिए कुछ नहीं बोला, रिश्तेदारों के लिए बोला। लेकिन एक्चुअल में बात तो यही है कि शिवी ने सपना के लिए ही जो चीज़ें बोली क्योंकि रिकॉर्डिंग आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और उस रिकॉर्डिंग में सपना रो रही है और ये भी बोल रही है कि मैं अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ शिवी से या आपके घर वालों से। तो एक औरत अकेली दुनिया में एक सहारा खोजती है और उसे अगर सहारा मिलता है तो वो इंसान उस इंसान का फ़ायदा उठा लेता है कि एक औरत कर ही क्या सकती है। लेकिन जिसके साथ भगवान है ना, वो कभी भी अकेला अपने आप को नहीं समझता है। वीडियो में रिकॉर्डिंग में यही सच्चाई पता चली कि शिवी के पति ने शायद सपना को गालियाँ दी थी। वो इसलिए कि उसको लगा कि सपना ने उसका घर तोड़ा है, जो कि हकीकत नहीं था। कभी कभी गलतफहमियों का भी इंसान शिकार हो जाता है और उस गलतफहमी में न जाने क्या क्या वो कर बैठता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शिवी और शिवी का परिवार देखने में जैसा दिखता है वैसा अब सच्चाई पता चली कि है नहीं। एक भाई के सामने अगर उसकी बहन को गालियाँ मिल रही हैं या पति के सामने उसकी पत्नी को गालियाँ मिल रही हैं और एक बेटे के सामने अगर उसकी माँ को गालियाँ मिल रही हैं तो वो एक आदमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कल सपना के भाई ने सच्चाई सारी बताई क्योंकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि आखिर में ऐसा क्या है। सच्चाई पता चल नहीं रही है तो सच्चाई भी डालना ज़रूरी था। जिस सच्चाई को जान के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक्चुअल में शिवी ऐसी भी हो सकती है। मतलब एक औरत को इस तरह से जलील करना एक मर्द के लिए क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। तुम्हारे एक बोली हुई बात ऑडियंस के सामने एक औरत को नीचा गिरा सकती है ना? मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर आप लोग बताना। आज फिर से जो सपना के भाई हैं उन्होंने वीडियो डिलीट करके वीडियो बनाया है कि मेरे से सपना लड़ रही थी क्योंकि सपना नहीं चाहती है कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, क्योंकि दो लड़कियों के साथ वो जीना चाहती है। कंट्रोवर्सी करना चाहती तो वो बहुत पहले कर चुकी होती जब ये सब चीज़ें हुई, लेकिन नहीं करना चाहती। और भाई ने भी वो रिकॉर्डिंग सुन के एक भाई के अंदर खून तो खौलेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। तो शिवी और सपना की जो दोस्ती थी उस दोस्ती में दरार अब आ चुकी है और वो दरार कभी भरेगी नहीं, क्योंकि शिवी को मुझे लगता है कि अपनी गलती का एहसास नहीं है। इतना सब के बाद भी शिवी के वीडियो में हमने देखा कि शिवी टॉन्ट मार रही है सपना को, है ना। उसके बाद सफाई आके दिया जा रहा है कि वो सपना दीदी के लिए नहीं था, जबकि वो सपना ही के लिए था। रिकॉर्डिंग के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर कट पता चल रही हैं। अभी शिवी का कोई भी वीडियोज़ नहीं आया है, लेकिन शिवी के ससुर जी ने सपना से काफ़ी माफ़ी वगैरह मांगी है। मैंने रिकॉर्डिंग लगाया है तो आप लोग जाकर सुन भी सकते हो कि वो बार बार उनको गिल्ट फील हो रहा है कि उनके बेटे ने सपना के साथ क्या किया। लेकिन सपना ने स्टैंड लिया अपने लिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेली औरत अगर स्टैंड नहीं लेगी ना तो दुनिया उसको हर कदम पे झुकाना चाहेगी और झुका देती है। पहले तो सपना की तरक्की से जेलस है या जो भी है मुझे नहीं पता कि सपना एक अकेली होके गाड़ी खरीद लिया, बच्चों का एडमिशन करवा लिया और बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे कैसे? तो दुनिया की नज़रें भी लगती हैं, ये भी मैं कह दूँ। तो
मैं यही कहूँगी सपना से कि थोड़ा सा फूँक फूँक के कदम रखना चाहिए। ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ पर किस तरह से लोगों को गिराना है ये अच्छे तरीके से पता है दुनिया को। अपनी 2 बेटियों के साथ में कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हैं सपना, इसीलिए उन्होंने डिलीट करवाया है और आगे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सीवी से कहूँगी कि अगर थोड़ी भी इंसानियत हो तो सारी चीज़ें अब ऑन कैमरा हो गई हैं, तो ऑन कैमरा आकर सपना से माफ़ी भी मांग लो। भले वो माफ़ करे ना करे, वो उसकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन माफ़ी एक बार सपना से मांगनी चाहिए, क्योंकि सपना की मुझे नहीं लगता कि कहीं से गलती है। क्योंकि सपना ने बोला कि मैंने कोई भी घर नहीं तोड़ा, ना ही किसी की बातें बोली, ना ही किसी को बोला मैंने। लेकिन ये बातें आई कहाँ से? ये घर वाले कुछ कहे होंगे या चीज़ें हुई होंगी, कहीं से तो ऐसा हुआ होगा जिससे कि इतना बड़ा चीज़ें हुई, क्रिएट हुई। एक आदमी होकर एक औरत को गालियाँ दी और जिसकी वजह से उसके बाप को आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। पहले थप्पड़ मारो, उसके बाद से आकर माफ़ी मांगो। खैर, सीवी के ससुर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे, अगर सीवी के पति आकर माफ़ी मांगते तो मैं समझती कि हाँ इंसानियत है, कि उसको अपनी गलती का रियलाइज़ है। लेकिन इन दोनों लोगों को अपनी गलती का कोई रियलाइज़ नहीं है। सीवी ने भी अपने पति के तरफ से कोई भी माफ़ी नहीं मांगी ऑन कैमरा आके कि मेरे पति ने जो भी किया गलत किया, क्योंकि सीवी बहुत कुछ ढक के चलना चाह रही थी। सीवी को लगा कि कुछ भी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं आएंगी, सपना ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं करेगी। लेकिन सपना मुंह बंद कर सकती है, एक भाई नहीं बंद कर सकता है। तो जो पर्दा डाल रखा था सीवी ने, जिस सच्चाई पे एक झूठ का बेबुनियाद दीवार खड़ा कर लिया था, अपने आप को सही बताकर और सपना को गलत ठहराकर, तो वो दीवार झूठ की अब टूट चुकी है। लोगों के सामने सच्चाई आ गई है और अब सब कुछ क्लियर चीज़ें हैं। तो सीवी को एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए सपना से। जो भी चीज़ें हैं आपस में मिलके, माफ़ करे ना करे वो सपना का अपना ओपिनियन है, लेकिन इंसानियत के नाते गलती तो सीवी के पति ने की है और वो इंसान को अभी तक गिल्ट भी नहीं आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सपना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। हेल्प करने का ये थोड़ी मतलब होता है यार कि आप हेल्प करो और पीठ पीछे उसके पीठ में खंजर भोंको। हेल्प करने का मुझे लगता है कि सपना की तरक्की से जेलस है कि अचानक से मैंने तो हेल्प किया था इसका, ये तो बहुत आगे बढ़ गई, तो इसका पैर पकड़कर खींच लो या जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है मेरे वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट में। और बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों के आशीर्वाद सपोर्ट की मुझे अभी इस टाइम बहुत ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, छोटा सा वीडियो है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।